जी तो गाइस, इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया थर्ड टेस्ट मैच डे 2 के ऊपर जो है हम इस वीडियो में बात करेंगे। और टीम ऑस्ट्रेलिया की पोजीशन मुझे काफ़ी मुस्तहकम दिखाई दे रही है इस टेस्ट मैच में। आगाज से ही आप देख लें, ऑस्ट्रेलिया ने डोमिनेट करना शुरू कर दिया। मिचेल स्टार्क ने आके जिस तरह आज दिन का आगाज किया, इंग्लैंड वहीं से ही बैक फुट पे चला गया और मिचेल स्टार्क ने फिर से 50 कर ली। बैक टू बैक 50s आ गई उनकी तरफ से। जोफ्रा आर्चर ने फाइफर लिया, लेकिन वो एक समझ लें कि आप बिल्कुल ही बेतुका सा जिसे कहते हैं ना, एक वो फाइफर था। और मैंने जब से क्रिकेट फॉलो करना शुरू किया ना, तब से लेकर अब तक ये सबसे मुझे लगता है कि बोरिंग तरीन एशेज चल रही हैं। बोरिंग तरीन 2 मैचेस हुए। पहला मैच था, इंटरेस्टिंग लग रहा था, लेकिन ट्रेविस हेड ने आके उसे वन साइडेड कर दिया। दूसरा टेस्ट मैच आप देखें, बड़े ही इजीली ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम कर लिया। तीसरा टेस्ट मैच आप देख लें, ऑस्ट्रेलिया बड़े ही इजीली डोमिनेट कर रहा है इस टेस्ट मैच में भी। और इस टेस्ट मैच में जो एक इंटरेस्टिंग चीज थी वो ये थी कि नेथन लाइन ने ग्लेन मैकग्रा को पीछे छोड़ दिया है। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से वो जो है अब दूसरे नंबर पर आ गए हैं विकेटें लेने में, ऑस्ट्रेलिया की जो हिस्ट्री है टेस्ट क्रिकेट की उसमें। तो वो अब जो है दूसरे नंबर पर बॉलर बन चुके हैं। उनसे ऊपर शेन वॉर्न है 708 विकेटों के साथ, और 563 विकेट्स जो थी वो थी ग्लेन मैकग्रा के पास, और उनका रिकॉर्ड जो है नेथन लाइन ने तोड़ लिया है। और उन्होंने एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा जो है ग्लेन मैकग्रा ने एक रिएक्शन भी दिया, और काफ़ी अच्छा लग रहा था। और काफ़ी अच्छा लगा मुझे देख के नेथन लाइन ने रिकॉर्ड बनाया। भाई स्पिनर्स का तो कमाल ही है, और स्पिनर्स ही आपको पता है कि डेंजरस होते हैं ज़्यादा। और उन्होंने जो रिकॉर्ड्स बनाए स्पिनर्स ने, ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो वो किसी से काम नहीं है। क्योंकि आप देखें, मुरलीधरन सबसे ऊपर चल रहे, दूसरे पे शेन वॉर्न है, और अब ये तीसरे पर आ चुके हैं नेथन लाइन। अब इनसे ऊपर कोई होगा बॉलर, वो बीच में कोई आता हुआ तो उसका भी कोई मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन अगर कोई हुआ तो वो भी पता चल जाएगा। बहरहाल ऑस्ट्रेलिया के जो है वो टेस्ट हिस्ट्री के दूसरे बॉलर बन चुके हैं विकेट्स लेने में। अब हम आ जाते हैं थोड़ी सी मैच की तरफ वापस। ये तो हमने एक छोटा सा रिकॉर्ड डिस्कस कर लिया, लेकिन मैं यहाँ पर जो बात करना चाह रहा हूँ वो करना चाह रहा हूँ इंग्लैंड की बैटिंग। बॉलिंग ने फिर भी कहीं ना कहीं इंग्लैंड को परफॉर्मेंस करके दे दी, जिससे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को इतना बड़ा टोटल नहीं करने दिया कि बिल्कुल ही जिसे कहते हैं ना कि वो सोच से ही बाहर हो जाए। 371 अगर आप आज के दौर में देखें तो कोई इतना बड़ा टोटल नहीं है, लेकिन इंग्लैंड पता नहीं क्या हवा बन चुका है उनके लिए। और ये जो इनके बल्लेबाज हैं, क्रॉली हो गए, डकिट हो गए, उसके अलावा ओली पॉप हो गए, बिल्कुल ही ऑफ कलर दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल ही ऑफ कलर। एक आधे मैच में को 50 कर दिया क्रॉली ने, उसके अलावा तो यार बिल्कुल ही ऑफ कलर है ये सारे के सारे। और बिल्कुल ये जिसे कहते हैं ना कि वो रूट के ऊपर सारी जिम्मेदारी डाल के बैठे हुए हैं कि वो परफॉर्मेंस दे दे तो ही कुछ हो जाएगा, वरना तो नहीं। और रूट की भी जो है इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस चल रही है। एक आधे मैच में आपने सेंचुरी कर दी, उसके अलावा आपने क्या किया है? और जिस मैच में आपकी सेंचुरी है वो मैच भी आपकी टीम हार गई, क्योंकि बाकी कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था। फिर जेमी स्मिथ है इनके, उनसे मुझे उम्मीदें थी वो कुछ करेंगे, बिल्कुल ही फारक। फिर वो हैरी ब्रूक्स, उससे कुछ उम्मीदें थी कि यार वो कुछ करेगा, कोई फाइट नहीं शो हो रही इंग्लैंड की तरफ से यार। बिल्कुल ही मैंने वही जिस तरह स्टार्ट में बात की ना, कि बिल्कुल जिसे कहते हैं ना बोरिंग सीरीज चल रही है, ये बोरिंग एशेज चल रही है। इस तरह की एशेज कभी भी पहले नहीं देखी। फाइटिंग होती थी हमेशा, इवन के इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया भी जाके फाइट तो एटलीस्ट करता था, लेकिन अभी आप देख लें मैचेस, क्या हुआ है इसमें, कोई फाइट नजर ही नहीं आ रही। सिवाय पहले टेस्ट को छोड़ के, वो भी बिल्कुल ही मरा हुआ टेस्ट मैच था, 2 दिनों में खत्म हो गया। बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि इंग्लैंड की टीम ने मायूस कौन परफॉर्मेंस दी है। इस तरह की परफॉर्मेंस की एक्सपेक्टेशंस नहीं थी टीम इंग्लैंड से, और उनकी बैटिंग से तो बिल्कुल भी नहीं थी। मुझे था कि इनकी बैटिंग काफी तगड़ी है और काफी डीप तक है, तो ये जो इनकी बैटिंग है बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस देगी। बॉलिंग से मैंने एशेज स्टार्ट होने से पहले बात की थी कि बॉलिंग से जो है इंग्लैंड मार जरूर खाएगा, लेकिन बॉलिंग ने फिर भी उनको काफी हद तक साथ दिया, बैटिंग ने बिल्कुल ही हाथ पैर छोड़ दिए। और यही वजह है कि इंग्लैंड 2 टेस्ट मैचों में जलील हुआ और तीसरे में जलील होने जा रहा है। अब 213 स्कोर इन्होंने बनाए हैं 8 विकेटों के नुकसान पे। 2 विकेटें बाकी हैं और अभी पीछे 150 रन की लीड पड़ी है। आप यहाँ पर अगर एज्यूम भी कर लें कि 100 रन की लीड अगर मिल भी जाती है टीम ऑस्ट्रेलिया को, वो 200 भी करते हैं तो 300 का टारगेट लग गया टीम इंग्लैंड के लिए बोर्ड पे। वो कभी भी नहीं चेज कर सकते और ना इनको करने देंगे। और पैट कमिंस का कमबैक था, आते साथ ही उन्होंने क्या जबरदस्त कमबैक किया, 3 विकेटें वो ले गए। उन्होंने तो आके अपनी जिसे कहते हैं ना कैप्टेंसी वाली परफॉर्मेंस देना वो दे दी, अपनी टीम को विकेटें लेके दे दी और क्रूशल विकेट्स लेके दी हैं। आर्चर की तरह टेलेंडर्स को नहीं उड़ाया उन्होंने, दिलेरी दिखा के उन्होंने बल्लेबाज आउट किए हैं। तो उन्होंने बता दिया कि भाई आई एम बैक। पैट कमिंस ने बता दिया कि आई एम बैक,
और उसने आते साथ बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। उनका साथ फिर बोलैंड ने दिया, नेथन लाइन ने दिया, स्टार्क को अभी तक विकेट कोई नहीं मिली। वो बड़ा बॉलर है यार, वो उसको जो है कुछ प्रूव नहीं करना। वो अगर चाहेगा तो ले लेगा विकेट, नहीं तो अगले इनिंग्स में आके कसर पूरी कर देगा। अभी पूरे तो करने हैं ना उसने, अभी तो सेकंड इनिंग्स भी पड़ी है। फर्स्ट इनिंग्स में ना सही, लेकिन आप देखिए उसने बैटिंग से करके दे दिया, बॉलिंग से नहीं तो बैटिंग होगी। और पहले दो जो टेस्ट थे उसमें उसी की परफॉर्मेंस ज़्यादा थी मेन। और अब जो है इस टेस्ट मैच में भी उसने एक 50 तो कर दिया। उसने बैटिंग से एक बड़ा ज़बरदस्त टोटल टीम को सेट करवा दिया। अब बॉलिंग से तो चलो उसको मार्जिन देंगे स्टार को, खैर है कोई बात नहीं। उसने थोड़ा सा अपने रोल से हट के किया, लेकिन जो उसको रोल मिल चुका था, जो उसके कंधों पे जिम्मेदारी आ गई, उसने वो पूरे तरीके से निभा दी। तो इसलिए उससे तो कोई मसला नहीं है। बाकी हाँ, ऑस्ट्रेलिया की जो है ना टॉप ऑर्डर, ये थोड़ा सा ज़रूर स्टीव स्मिथ के जाने से डगमगाया है, लेकिन मानना पड़ेगा कि भाई ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया है। जिस तरह एलेक्स कैरी ने सेंचुरी की, फिर जिस तरह स्टार्क ने आके नीचे से 50 किया, तो उनके जो है ना टीम जिम्मेदारी लेने की तरफ जा रही है और उनकी टीम शो करती है। और ऑस्ट्रेलिया की ये बात है कि उनकी जो पार्टनरशिप लग रही है ना इस सीरीज में, वो उसको अच्छी पार्टनरशिप में कन्वर्ट भी कर रहे हैं एज कम्पेयर टू इंग्लैंड। इंग्लैंड वालों की पार्टनरशिप लगती है, लेकिन ये उसको बड़ी पार्टनरशिप में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। अब डे एंड पे थोड़ा सा मैं कहूँगा कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मैच थोड़ा सा उनके हाथों से ज़रूर, ये जो डे 2 था ना वो निकला ज़रूर है, क्योंकि एंड में आप देखें आर्चर ने इनको 30 मार दिए, 45 पे भी खड़े हैं इनके कैप्टन बेन स्टोक्स। तो उन्होंने अच्छी पार्टनरशिप लगाई है, उन्होंने अच्छी कुटाई की है ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स की एंड में। तो थोड़ा सा एंड में इंग्लैंड को रिलीफ ज़रूर मिला है डे एंड पे, लेकिन ये रिलीफ इनका ज़्यादा चलेगा नहीं। हाँ, अगर आउट ऑफ द बॉक्स जाके ये दोनों कोई पार्टनरशिप लगा दें और 80-90 रन तक अगर ले आते हैं ना, लीड को कम करके अपने जिनका पीछे रह गया ट्रेल सा, उसको अगर ये कम करके ले आते हैं, तो फिर जो है कुछ हम कह सकते हैं कि मैच की सिचुएशन बन सकती है। लेकिन अभी की अगर आप सिचुएशन देखें तो भाई ऑस्ट्रेलिया फुली तरीके से जो है डोमिनेट कर रहा है इस टेस्ट मैच को। और मुझे ज़्यादा चांसेस लगते हैं कि 4 से 5 दिनों के दरमियान दरमियान तो हो सकता है कि पांचवा दिन ना भी चढ़े तो चौथे दिन तक ये टेस्ट मैच भी शायद खत्म हो जाए। इतना ज्यादा जो है ड्रैग नहीं होने वाला, जिस तरह की सिचुएशन चल रही है और इंग्लैंड की हालत है। और अब भी अगर कल ये 2 विकेट आते साथ जल्दी गिर गई, 130-140 रन की अगर अगर ऑस्ट्रेलिया को लीड मिल गई, 130 से 140 के दरमियान की लीड, ऑस्ट्रेलिया ने कल का दिन आके बैटिंग करना है पूरी एंड तक, और ऑस्ट्रेलिया तेज खेलेगा, वो बिल्कुल भी जो है स्लो नहीं होगा। पूरा दिन बैटिंग करके उसके बाद उन्होंने इनको दे देनी है चौथे दिन में बैटिंग। और हो सकता है कि अगर ऑस्ट्रेलिया की पार्टनरशिप लंबी चल गई, तो वो हो सकता है कि चौथे दिन भी हाफ खेल जाएं या पहला सेशन खेल जाएं और फिर इनको दे दें बैटिंग के आओ और अब चेज करो। और इंग्लैंड के हाथ वहां पर वैसे ही फूले हुए होंगे कि ये इनसे तो बल्ले पकड़े ही नहीं जाएंगे। ये तो बिल्कुल मैं यकीन करेंगे पाकिस्तान से भी बुरा खेल रहे हैं। इतना तो पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया में जाके बुरा नहीं खेला, एटलीस्ट पाकिस्तान की टीम ने कुछ फाइट शो कर दी थी। ये जिस तरह ये जलील हो रही है टीम इंग्लैंड, बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस परफॉर्मेंस दे रहे हैं। बातें करवा लो इनके एक्स प्लेयर्स से और इन लोगों से, लेकिन जो इनकी टीम का हाल हुआ है वो तो देख के मुझे दुख और अफसोस हो रहा है। मैं तो यकीन करें वीडियो के स्टार्ट में भी, मिड में भी और तीसरी दफ़ा ये बात बोल रहा हूँ कि ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बोरिंग 3 एशेज़ चल रही हैं अब तक। अगले 2 टेस्ट मैचों का अल्लाह को बेहतर पता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन ये जो तो भी तीसरा टेस्ट मैच इवन के जो चल रहा है बिल्कुल ही बेकार जा रहा है, वन साइडेड। पता चल रहा है कि ऑस्ट्रेलिया डोमिनेट कर रहा है और ऑस्ट्रेलिया जीतेगा। जिस तरह इन्होंने 2 मैचों में दी इंग्लैंड ने परफॉर्मेंस, बिल्कुल ही मैं कहूंगा कि यार ऑस्ट्रेलिया की टीम उस तरह की पीक लेवल की टीम अभी नहीं है उनकी। आप देखें उनके हेजलवुड नहीं है, स्मिथ नहीं है, उनके बड़े बड़े जो नाम है वो काफी ज्यादा मिसिंग है ऑस्ट्रेलिया के। और उसके बावजूद अगर वो इनको टफ टाइम दे रहे हैं और इनसे मैचेस जीत रहे हैं, तो फिर मैं कहूंगा कि काफी काफी तकलीफ दे बात है ये टीम इंग्लैंड के लिए और उनके डग आउट और उनकी मैनेजमेंट सारों के लिए। और लम्हा फिक्रिया है कि भाई उनका फ्यूचर क्या होगा। कि जिस तरह कल की वीडियो में मैंने बात की थी कि एंडरसन और ब्रॉड के बगैर ये कुछ भी नहीं है, इन्होंने बॉलिंग की तरफ अपना ध्यान ही नहीं दिया और कोई बॉलर्स ही तैयार ही नहीं किए। तो आगे फिर ये खुद सोच लें कि ये किधर स्टैंड कर रहे हैं और इनके पास ऐसे कौन से बॉलर्स निकल कर आ जाएंगे जो इनको आगे हम जिनके ऊपर रिलाई कर सकेंगे, हम कह सकेंगे कि यार ये जो है फ्यूचर को इंग्लैंड को अच्छी परफॉर्मेंस करके देंगे। मुझे तो अभी इन बॉलर्स में से तो कोई भी नहीं लग रहा। हाँ, आगे कोई आ जाए तो उनका कुछ कह नहीं सकते। बहरहाल अब जो ये इनका होगा डे 3, उसमें देखते हैं कि दोनों टीमें क्या परफॉर्मेंस देती हैं और जो परफॉर्मेंस देंगी वो भी आप लोगों के साथ इसी तरह डिस्कस करेंगे।
और आप लोगों के साथ इसी तरह बातचीत जारी रखेंगे। आप लोगों की जो भी राय हो इस मैच के हवाले से वो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।